नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस इंग्लिश कक्षा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई एक पोएम फायर एंड आइस की। सबसे पहले चलिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट लीडिंग मॉडर्न अमेरिकन पोइट्स में से एक थे। इनका बर्थ सैन फ्रांसिस्को यूएसए में मार्च 26, 1874 को हुआ था। इनकी डेथ 1963 में हुई थी। इनकी पोएम फायर एंड आइस एक सिंपल एंड शॉर्ट पोएम है और अपने आप में डीपर एंड लार्जर मीनिंग रखती है। इन्होंने और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी हैं और इनकी पोएम्स बेसिकली नेचर पर बेस्ड होती हैं। इस पोएम की थीम की बात करें तो ये पोएम बात करती है एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, कि ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी। इस पोएम में पोइट हमें टू वेज बताते हैं इस वर्ल्ड के एंड होने के। एक पोइट कहते हैं ये वर्ल्ड एंड होगा फायर से और दूसरा कहते हैं आइस से। ये एक सिंबॉलिक पोएम है। इस पोएम में फायर का मतलब पैशन और डिज़ायर से है और आइस का मतलब हेट्रेड से है। और ये दोनों ही इमोशंस पोइट ने इस वर्ल्ड के लिए डेंजरस बताए हैं, जो कि इस वर्ल्ड का एंड कर सकते हैं। इस पोएम में जो राइम स्कीम यूज हुई है वो हुई है ABA, ABC और BCB। चलिए हम लोग ये पोएम को लाइन बाय लाइन देखते हैं और समझते हैं कि पोइट इस पोएम में क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले पोएम देखिए क्या है। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Some say the world will end in fire, some say in ice. इन टू लाइन्स में पोइट हमें साइंटिफिक व्यू देते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड साइंटिफिकली कैसे होगा। साइंटिफिकली या तो ये वर्ल्ड फायर से एंड होगा या फिर आइस से होगा। मतलब इस वर्ल्ड का एंड या तो टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा बढ़ने से होगा और या फिर टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा घटने से होगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब पोइट यहाँ पर इन टू लाइन्स में अपना ओपिनियन बताते हैं और पोइट कहते हैं कि उन्होंने डिज़ायर को बहुत अच्छे से टेस्ट किया, डिज़ायर को वो बहुत अच्छे से समझते हैं। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जितना भी उन्होंने डिज़ायर को समझा है, जितना भी उन्होंने डिज़ायर को जाना है। अब यहाँ पे कैसी डिज़ायर की बात हो रही है, तो डिज़ायर अच्छी भी हो सकती है, डिज़ायर बुरी भी हो सकती है। तो इस वर्ल्ड के एंड के लिए पोइट हमें इविल डिज़ायर की बात कर रहे हैं। पोइट यहाँ पे बैड डिज़ायर की बात कर रहे हैं, बुरी डिज़ायर की बात कर रहे हैं। पोइट कहते हैं कि उन्होंने डिज़ायर को जितना भी जाना है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और वो उन लोगों का फेवर करते हैं जो ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड का एंड फायर से होगा, मतलब इविल डिजायर से होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ पे पेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। और पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इस वर्ल्ड का एंड दो बार हो, एक तो फायर से हो गया, डिज़ायर से हो गया, किसी की पैशन से हो गया, ठीक है, लोगों ने अपनी डिज़ायर को पूरा करना चाहा, उससे इस वर्ल्ड का एंड हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि अगर इस वर्ल्ड का एंड दूसरी बार हो तो वो क्या कह रहे हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, वो कहते हैं कि मैं हेट को उतना जानता हूँ। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट मतलब हेट्रेड, इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, एकदम लोगों के अंदर फीलिंग ख़त्म हो जाना। तो जितना भी वो हेट को जानते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट
टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, वो कहते हैं कि हेट भी क्या बन सकती है, आइस भी क्या बन सकती है, इस वर्ल्ड के एंड के लिए एक ग्रेट रीजन बन सकती है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस का मतलब सफिशिएंट, कि एक सफिशिएंट होगी इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए, अगर इस वर्ल्ड का एंड दूसरी बार होता है तो ये थी पूरी पोएम, जो कि 2 स्टैंजास के अंदर 9 लाइंस इस पोएम के अंदर है टोटल, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, फायर एंड आइस। चलिए इस पोएम के अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं उनकी बात कर ली जाए। इन लाइंस को पढ़िए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ हाईलाइट किया मैंने वर्ल्ड और विल, फेवर और फायर। ये दोनों ही वर्ड्स वर्ल्ड और विल W कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, फेवर फायर दोनों F कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब सेम कॉन्सोनेंट से 2 वर्ड स्टार्ट हों तब हम पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज करते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस, रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, द साउंड ऑफ F इन फेवर फायर एंड W इन वर्ल्ड विल। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जो है वो ह्यूमन क्वालिटीज देता है किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को। फायर एंड आइस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शंस, thus the poet personifies fire and ice by giving them mind and power to destroy anything. लास्ट पोएटिक डिवाइस है एंजेममेंट। ये तब यूज करते हैं जब किसी भी स्टैंजा में 2 लाइन्स विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क आए। जैसे आप रीड कर सकते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। इसमें डिजायर के बाद कोमा नहीं है, डायरेक्ट नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। सो एंजेममेंट क्या डिफाइन करता है? इट इज डिफाइंड एज द क्लोज और थॉट दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट अ लाइन ब्रेक, rather it moves over to the next line। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन हिट करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएं। थैंक यू सो मच।